पता है हर मौसम के साथ ना कुछ चीजें होती हैं जो बड़ी टिपिकल होती हैं। जैसे बारिश होती है तो लोग चाय पकौड़े खाते हैं। जी हाँ, इसके बारे में हमने सुना भी है और बरसों पहले हम करते भी थे, क्योंकि इस बार तो यहाँ बारिश नहीं ही हो रही। तो हमें तो बस ये पता है कि गर्मी इतनी होती है कि हम हैंड फैन लेके चलते हैं। लेकिन है कुछ लोग जो चाय पकौड़े खा रहे हैं और उनको देखकर ना सिर्फ मोगरा महादेव की जो टेढ़ी वाली बहू है वो जल रही है, हम भी जल रहे हैं। नहीं, हम टेढ़े नहीं है, हम दूसरों को चाय पकौड़े खाते हुए देखकर जल रहे हैं। मौसम बदल गया है। बरसात के मौसम में गर्मा गर्म पकौड़े और चाय मिल जाए फिर तो मौसम और भी खूबसूरत लगने लगता है। जरा देखिए देवरानी जेठानी को, साथ में दोनों भाइयों को जो यहाँ पर बरसात का आनंद उठा रही हैं गर्मा गर्म चाय और पकौड़े के साथ। अब जब कुछ अच्छा होता है कोई लोग खुश होते हैं, ये बात मोगरा को देखने में अच्छी नहीं लगती है। भला मोगरा के रहते घर में कोई खुश कैसे रह सकता है। अब रज्जी ने देखा कि मोगरा से बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि ये सब साथ में है, इसीलिए उसने जानबूझकर मोगरा के सामने ऐसी ऐसी बातें की कि मोगरा सोच रही है कि मैं अगली चाल क्या चलूं। अब इससे पहले मोगरा को रंगे हाथों पकड़ा था नर्मदा और रज्जी ने, इसीलिए अब मोगरा थोड़ी सी शांत हो गई है। फिलहाल वो अभी कुछ करेगी नहीं, लेकिन हाँ शांत भी नहीं बैठेगी। हाँ, पकोड़े खा रहे थे और मज़े ले रहे थे, जबकि पकोड़े मुझे खाने चाहिए मज़े में। नहीं, मैंने कुछ नहीं सुना, लेकिन उससे क्या फ़र्क पड़ता है, मोगरा तो कुछ ना कुछ प्लान कर ही देगी। हाँ, मोगरा ने तो मम्मी जी को फिर भी बोला है, मैनिपुलेट कर रही है कि मम्मी जी आप इन सब की बातों में मत आओ, वक्त ले लो, अगर लग रहा है तो लगने दो। तो अब देखते हैं कि मम्मी जी मेरी बातों में इन्फ्लुएंस होती हैं, मैनिपुलेट मैं तो करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन वो इन्फ्लुएंस हो पाती है या नहीं। पर्दे के पीछे का नजारा है जहाँ पर असल में सब पकौड़े खा रहे थे। अब पकौड़े देखकर तो खुद को रोक पाना मुश्किल है, इसीलिए ये सब भी अपने आप को रोक नहीं पाए। वहीं दूसरी ओर धीरज और रज्जी की बात करेंगे, जो एक दूसरे से प्यार तो करते हैं, लेकिन क्या करे ये बीच में महादेव और विद्या का ट्रैक आ गया ना, तो इनके प्यार को ब्रेक लग गया। माँ और पापा के बीच में लड़ाई हो जाती है, तो जब बच्चों के सामने झगड़ा होता है तो ऑब्वियसली उन्हें पता होता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में झगड़ा हो रहा है, और कोशिश करते हैं कि दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो ख़त्म कर पाए और सुलह करवा दे माँ बाप की। तो अभी हम लोग बैठे हैं, बारिश चल रही है और हमें आइडिया आता है बारिश से सुन के पहली चीज़ क्या मन करता है, पकौड़े और चाय। अब इस बरसात के मौसम में धीरज कोशिश कर रहा है रज्जी को जलाने का, एक झूठी मूठी प्रेम कहानी सुना रहा है। हालांकि इससे रज्जी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन फर्क पड़ रहा है और ये बात महसूस कर रही हैं केतन और नर्मदा। धीरज का माइंड में प्लान नहीं है कि उसको रज्जी को जेलस कराना है। उसका ये है धीरज का कि उसको ना रज्जी को चढ़ाने में मज़ा आता है, तो उसका खून जलेगा, तो उसको जिस भी वजह से उसको खून जलाने में मतलब वो सक्सेसफुल हो पा रहा है, जिस भी तरह से वो करता है, मज़े करता है। बट अननोइंगली वो भी रज्जी को पसंद करने लगा है, बट उसको पता नहीं है बात। अब महादेव एंड सन्स के राइटर साहब को कहेंगे कि मम्मी पापा की लव स्टोरी के साथ जरा यंगस्टर्स की लव स्टोरी पर भी ध्यान दीजिए, वरना कहीं ऐसा ना हो मम्मी पापा के प्यार में बच्चों के प्यार को आप अलविदा ही कह दें। मुंबई से प्रिया धवड़े के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।